में आप देख सकते हैं जेडीयू के जो नेता है मंसूर आलम, वो यहाँ पे ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। एक दूसरे से गले मिल करके ईद की बधाई दे रहे हैं। किस तरीके से ये लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीवान के ईदगाह से मंसूर आलम साहब और यहाँ मुमताज जी हैं जो सेक्रेटरी हैं ईदगाह के, जो शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, तमाम सीवान के आम आवाम। और देखिए एक दूसरे से गले मिल करके जो जेडीयू के नेता है मंसूर आलम ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और यही तो सीवान की पहचान है, सीवान की खूबसूरती है कि कोई भी त्यौहार होता है सभी लोग मिलजुल कर एक साथ मनाने का काम करते हैं। सीवान के ईदगाह में ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे ईद की नमाज की अदायगी के लिए, चाहे आरिफ जी हो, बशीर जी हो, वार्ड पार्षद साहबुद्दीन जी हो, मंसूर आलम जी हो, ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और देख सकते हैं आप कि कैसे एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। मंसूर जी से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा बताइए, क्या कहेंगे? हम सीवान के बारे में नहीं कह रहे, पूरे देश के बारे में कहेंगे। हिंदुस्तान में अमन चैन शांति 11 साल से जो आया है ये हमारी सरकार के देन, इंडिया के सरकार के देन है। और मुसलमान हिंदू सब एकता का जो देन है कि आज 11 साल से नमाज हो रहा है शांति से, और देश में कहीं दंगा फसाद की खबर नहीं है। हम ये चाहेंगे कि पूरे देश में हिंदुस्तान का नाम जाए। आने वाला दिन में 5वां स्थान पर हिंदुस्तान है। अगला साल हम लोग नमाज पढ़े तो 1 नंबर स्थान पर आवे। ये हमारे देश का, इंडिया का। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, और आज तो ये सालों भर इंतजार रहता है इस त्यौहार। इसी त्यौहार का इंतजार करके हम दिल्ली से भाग के पटना है, पटना से हाँ, इसी त्यौहार के लिए, इसी कौम का जो है एकता है। हमारा हिंदू मुसलमान का एकता है कि वहाँ हिंदू बैठे हुए हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं। तो ये जो है चाहेंगे कि एकता बना रहे। देश में कुछ भी हो लेकिन सीवान में एकता बना रहे। वैसे भी आप कहीं भी रहते हैं ईद के दिन नजर आ जाते हैं यहाँ। ये तो आपका पुराना बहुत कुछ है जिसमें हम करने आते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज प्रशासनिक व्यवस्था आज तक जितना नहीं हुआ था उससे 100 गुना अच्छा। ये हमारे डीजीपी के दिन है। डीजीपी को हमने समझा दिया कि सीवान ऐसा जगह है कि हम पर जब अटैक करने की प्लानिंग हो गई तो डीजीपी के क्या बात कर रहे हैं आप, 3 महीने से कोई दिन नहीं किया। घटना अभी हुई तो कहेंगे कब? तो जरूरत जो है एसपी जो है जरूरत एक्शन लिया, अब उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। और अरे सुन लीजिए, अभी और सुनिए, 3 दिन पहले ही हमारे साथ होटल में थे। कहाँ? पाटलिपुत्रा होटल में थे। 50-60 आदमी हम घेर लिया। हमने कहा बात है भाई, तुम्हारा पैसा तो लिया है। कितना पैसा है? तो 6.5 लाख। हम 6.5 चेक लो, 2 तारीख ले लेना। सरकार तो आप ही की। अरे यार सरकार को ना बताना ठीक है। चलिए आरिफ साहब क्या कहेंगे? अरे देखिए, सबसे पहला नंबर चीज़ कि मैं पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे लोग हैं, सबको मैं ईद को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये पैगाम देता हूं कि आपसी मोहब्बत के साथ सारे लोग खुशी खुशी मोहब्बत के साथ ईद मनाएं। ये ईद जो है ना, समझिए कि एक मोहब्बत का पैगाम देता है। ये बहुत खुशी की बात है। माह रमजान 30 रोज़े के बाद ये एक ईद की खुशी आती है जो हम लोग तहे दिल से पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे से मोहब्बत बांटते हैं और प्यार बांटते हैं। जो आज देखिए, जो आपके सामने पूरा हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। और ये मोहब्बत की बात है, जो पैगाम हम लोग देते हैं और आज भी देंगे, कल भी देना है, कल भी देंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? अरे हम क्या बोलें आपके लिए, आप जो आ गए हैं बहुत खुशी हुई। ईद की खुशी, रमजान की खुशी, आज की इंतहा नहीं है खुशी की हम लोगों की कि आज अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सही से ईद की नमाज की खुशी अदा करें और सब मुसलमान ईद की खुशी मनाएं। चलिए सनाउल्लाह जी भी हैं यहाँ पे। सनाउल्लाह जी क्या कहेंगे? बताइए, ईद मुबारक आपको भी। क्या कहेंगे? तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, ईद की नमाज की अदायगी हुई, उसके बाद एक दूसरे से गले मिल करके आप मुबारकबाद। चलिए अल्लाह का शुक्र है, ईद की नमाज सीवान में जो अच्छे से मुकम्मल हुई। सब लोगों ने जो है मिलजुल के जो है खुशियों को बांटा। और उम्मीद है कि आने वाले 6 तारीख को जो है रामनवमी भी है, वो भी इंशाल्लाह जो है बेहतर तरीके से जो है सब कुछ संपन्न होगा। और ऐसे ही जो है सीवान सहित जो है अल्लाह से दुआ करते हैं पूरा सीवान सहित जो पूरा मुल्क में जो है एकता बनी रहे, आपसी भाईचारा बनी रहे। कुछ कहना चाहेंगे ईद के मौके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ईद का मुबारक दिन है और ये हमारे सीवान की काफ़ी मिसाल है। हमारे वालिद साहब मासूम निसार साहब ने इसके सींच नींव रखी थी और हमारी ख्वाहिश है कि ईदगाह को शहर का सबसे बड़ा ईदगाह बनाए।
और ये पूरे देश को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपसी सौहार्द के साथ साथ हम इस त्यौहार को मनाएं। हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं, हमें देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक होकर के रहना पड़ेगा। इसलिए हम सारे देशवासियों को, सिवान वासियों को ईद के मुबारक मौके पे सबको हार्दिक बधाई और सबको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात आपने कहा कि मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है, और कहा जाता है कि भाई मोदी जी या फिर और भी माइनॉरिटी समाज के लोग बोलते हैं बीजेपी हमारी नहीं है, तो ये चर्चा कर दिए तो देखिए लोगों की सोच अपनी है। जिस चीज़ से हम जितने दूर भागेंगे ना, मधुमक्खी के छत्ते से हम दूर भागते हैं तो मधु नहीं मिलेगा। मधुमक्खी का अगर शहद लेना है तो हमको उसके करीब जाना पड़ेगा। तो मोदी जी के बारे में जो प्रोपेगेंडा दूसरे दल वालों ने देश में फैला रखा है, मोदी जी से मिल के देखिए। आज 11 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो करना है, सही करना है वक्त के साथ साथ। जब तक ये पूरे कौम के लोग या मुसलमान जब तक आगे नहीं आएंगे, अपने हक को नहीं समझेंगे, तो मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि मोदी के चीज़ों को समझिए। मोदी देश की तरक्की चाहते हैं तो आप मोदी के साथ आइए। किसी दल के साथ जा कर के कंट्राडिक्शन पैदा करना, इससे देश हित के लिए नहीं है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि मोदी के विचारों पे चलिए। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो नारा दिया था, ये देश की तरक्की के लिए दिया है। ईद को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से मुबारकबाद लोग दे रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं, और इसी तरीके से आगे भी चलेंगे। प्रशासन के बहुत सारे लोग हैं और उनसे भी बात करेंगे कि ईद को लेकर के क्या कुछ सीवान में तैयारियां। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, ईदगाह सीवान। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सीवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस, स्पोकन इंग्लिश, कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540।
है।